बाबा के घर में आके अब इस पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने ब्रेन में ट्रांसफर करेंगे, अपने सिर के दोनों हाथों को ले जाके अतिथि नाम इसका श्रेय जाता है पिताजी को। आपके जो पिता थे दिलीप सिंह जी भूरिया, व्यवहार उनका एकदम सौम्य था और उन्हीं के जो बचे हुए कार्य हैं उनको दीदी आगे बढ़ा रही हैं। उन्हीं का आशीर्वाद दीदी के साथ में है जो आज भी दीदी को इतना अच्छा उच्च मंत्री का पद मिला है। और क्योंकि महिला बाल विकास, महिलाओं का विकास बहुत जरूरी है। जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दीदी को बहुत बहुत बधाई, इस पद पर आप आसीन हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास से झाबुआ जिले को आप और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, झाबुआ जिले का नाम रोशन करेंगे। और ब्रह्मा कुमारी संस्था सदा आपके साथ है। जब भी आपको ब्रह्मा कुमारी के सेवाओं की आवश्यकता है, दीदिया हर पल तैयार है। ब्रह्मा कुमारी परिवार आपके साथ में है। आज दीदी का प्रथम बार बाबा के घर में आना हुआ है। दीदी का सभी करतल ध्वनि से दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुंदर पट्टा है, इसके द्वारा हम दीदी को पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। से स्वागत करेंगे राष्ट्रीय मान और हमारी दोनों दीदियाँ जो लगातार संपर्क में यहाँ रहती है और जब भी मैं यहाँ से निकलती थी तो सोचती थी कि यहाँ एक दिन जाऊँगी देखने के लिए, और ऐसा अवसर कहीं न कहीं नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज इस अवसर मुझे प्राप्त हुआ यहाँ आने का। और दीदियाँ तो हमेशा ही संपर्क में मेरे रही है शुरू से ही। जैसे ने कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता दिलीप सिंह जी भूरिया, उनके भी संपर्क में बराबर रहती थी। राखी का समय हो या कोई सा भी समय हो, इस आयोजनों में तो शामिल होते ही थे। लेकिन राखी का ऐसा त्यौहार है कि ये दीदियाँ कभी नहीं चूकती। पापा के समय भी और आज भी ज़रूर से ज़रूर हमारी मुलाकात होती है। और ऐसा सेवा का जो प्रकल्प है, मुझे लगता है पूरे विश्व में है, जिसको दीदियाँ संचालित करती है और इतनी अच्छी तरह से संचालित करती है। और आज जहाँ ये रक्तदान शिविर जो इनके द्वारा आयोजित किया गया, और दीदी ने सही कहा कि हमारे जनजाति आदिवासी क्षेत्रों में कहीं न कुछ ऐसी तरह की भ्रांतियाँ हैं कि यहाँ व्यक्ति रक्तदान देने में झिझकता है, डरता है। उसको कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं अपना खून दे दूंगा तो मैं खुद कमज़ोर हो जाऊंगा। और ये कहीं न कहीं, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं जब शिविर लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमारे खासकर जो माता बहनें हैं, एनीमिक है, जिन्हें खून की कमी हो जाती है डिलीवरी के समय भी और वैसे भी, तो बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं जाती है उनकी उपलब्धता में। और इसलिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि स्वस्थ व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है, कहीं तक उसको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो फिर से रिकवर होता है। बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो कई बार अपना रक्त का डोनेट करते हैं, देते हैं जब भी आवश्यकता पड़ती है, शहरों में भी। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं शहर में जो देते हैं, डोनेट करते हैं। तो जो भर्तियाँ हैं ये उन्हें बताने की आवश्यकता है। कई बार तो ये लगता है कि परिवार का व्यक्ति को भी ये कहो कि भाई तुम दे दो, तो वो भी कहीं न कहीं झिझकता है, डरता है। उसके मन में ये कहीं न कहीं भ्रांतियाँ ऐसी है। और खासकर हमारे इस आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की भ्रांतियाँ ज़्यादा है। तो उनको समझाइश देने की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है
कि ब्लड डोनेट करने से, देने से कोई कमजोरी नहीं आती है। और एक बार तो मैंने भी, हमारे पेटलाद में शिविर हुआ था, रक्तदान शिविर, तो मैंने खुद में भी अपना डोनेट किया था, मतलब वहाँ पे दिया था कुछ यूनिट, मैंने भी अपना रक्तदान वहाँ पे कहा मुझे कि आप दे दें, तो उसमें मैंने भी कहा। तो ऐसे कोई वो परेशानी या ऐसी कोई वो नहीं आती कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है और आप इस लायक हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं, तो करते कई बार ये लगता है कि महिलाएं नहीं दे सकती, लेकिन आजकल महिलाएं भी देने लगी है। ऐसा कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो स्वस्थ है तो वो एक उम्र तक अपना ब्लड का डोनेट कर सकती है। तो एक बहुत ही अच्छा काम हमारी ये दीदियाँ मिलकर कर रही हैं। और सबसे अच्छी जो चीज़ है कि दादी प्रकाश मणि जी का कल जो हमारी पुण्य स्मृति 18वीं पुण्य स्मृति है, और उन्होंने जो प्रकाश फैलाने का जैसा नाम उनका है कि प्रकाश और मणि, जब ये दो चीज़ें मिलकर के इकट्ठी हो जाती है तो विश्व में जो प्रकाश इनका मणि के माध्यम से फैलाने का काम इन्होंने किया है, वो आज हमें पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। हमारे इस जनजातीय क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है और पूरे विश्व में भी हमें उनका ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आने वाले समय में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसे आयोजन करें कि जिससे हम अच्छे कुछ काम कर सकें, महिलाओं को संदेश दे सकें, और इस तरह का कुछ काम करेंगे। भोपाल की दीदियाँ भी मुझसे, मैंने आप आए थे तो इनसे जिक्र किया था कि वहाँ की दीदियाँ, क्योंकि मेरे पास विभाग ऐसा है, महिला एवं बाल विकास विभाग, तो सहज ही दीदियाँ मिलने आती है जहाँ भी मैं जाती हूँ। तो भोपाल में भी मेरे संपर्क में दीदियाँ हैं और वहाँ भी वो एक बड़ा आयोजन करने की उसमें है। तो ये है कि ज़रूर से ज़रूर हम करेंगे। और ये जो प्रकल्प चलाने का काम हमारी दीदियाँ कर रही है, कई तरह के, अभी कह रहे थे कि हर स्तर पे हम लोग काम करते हैं, तो उसमें ये भी एक काम जुड़ा हुआ है। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ दीदियों को और आश्वस्त भी करती हूँ कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा इन शुभ कार्यों के लिए हाजिर रहूँगी। और मेरे सभी लोग आपको झाबुआ जिला हमारा कहें कि एक आदिवासी क्षेत्र और लोगों में डर बहुत है। ये मैंने अभी देखा, जब भी हम ब्लड डोनेशन के लिए संपर्क करने के लिए गए लोगों के पास में, कहने को हमारे आदर्श महाविद्यालय में 3,500 स्टूडेंट थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में 216 स्टूडेंट थे, पीजी कॉलेज में निर्मला दीदी लगभग 5,000 स्टूडेंट थे, लेकिन 5 ने भी यस नहीं किया कि हाँ हम ब्लड डोनेट करने के लिए आएंगे। इतना डर है और अनेक भ्रांतियां हैं मन के अंदर। तो धीरे धीरे अनेक संस्थाएं ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित कर रही हैं और ब्लड का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के ब्लड की पूर्ति मनुष्य के ब्लड के द्वारा ही की जा सकती है, ये हम सबको पता है, चाहिए जिससे हम किसी की जिंदगी को बचा सके। रक्तदान एक गुप्त दान है। मैंने ब्लड दिया, किसी वो ब्लड किसको चढ़ा, कई बार दे चुके, लेकिन आज दे रही तो उनका निकल नहीं रहा था, बहुत पांचवी बार में निकला है इसीलिए वो स्वस्थ रहे। यदि मैं